आज बात करेंगे मोदी सरकार और आरबीआई के बीच आई खटास की। देखा जाएगा कि महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई की तरफ से उठाए गए कदमों से सरकार क्यों परेशान हो रही है। समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस ने अपने रविवार 18 सितंबर के प्रिंट एडिशन में बताया कि महंगाई को काबू में करने के लिए आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं वो केंद्र सरकार को रास नहीं आ रहे हैं। अब पूरा माजरा समझते हैं। दरअसल किसी भी देश के लिए नीतियां बनाने वाले लोगों के लिए दो बड़ी चुनौतियां होती हैं। एक ये कि देश के आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए और दूसरा महंगाई को काबू में बनाए रखना। अगर महंगाई को काबू में करने के लिए यानी कम करने के लिए कर्ज महंगा किया गया तो देश की अर्थव्यवस्था का पहिया स्लो पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इनका बैलेंस ना बिगड़े, इसी जद्दोजहद के बीच सरकार और आरबीआई के बीच कई बार मतभेद की खबरें आती हैं। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है। इससे पहले भी आरबीआई और सरकारों के बीच मतभेद की खबरें सुर्खियां बनाती रही हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और सरकार के बीच खटास की खबरें हेडलाइंस बनी थी। अब समझते हैं कि देश में अभी वास्तविक स्थिति क्या है। आमतौर पर महंगाई तब बढ़ती है जब देश की आर्थिक विकास का पहिया तेजी से घूमता है, यानी जब देश में चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा होता है और लोग ज़्यादा खरीदारी बढ़ा देते हैं। ऐसे हालात में भले ही आसमान छूती महंगाई को काबू करने के लिए देश की आर्थिक विकास दर नीचे चली जाती है, लेकिन खतरे की घंटी भी है कि अगस्त के महंगाई के आंकड़े इस बात का संकेत दे चुके हैं कि महंगाई आगे भी बढ़ सकती है। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 7% रही है। ऐसे में आरबीआई फिर से ब्याज दरें बढ़ा सकता है। नतीजतन आर्थिक विकास लड़खड़ाने का डर बढ़ेगा। चिंता का कारण ये भी है कि भारत की आर्थिक विकास दर 3 वर्षों में तेजी से घट रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण कोरोना बीमारी रही है। इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की, आप भी सुनिए। देखिए, ऑफिशियली स्पीकिंग अगर हम संविधान के हिसाब से देखें और आरबीआई एक्ट जो बना हुआ उसके हिसाब से देखें तो आरबीआई एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एजेंसी है। इसीलिए आरबीआई को बैंकर्स बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलर और करेंसी छापने वाला, आप जो मर्जी कहिए, वो कहा जाता है। परंतु मैं मानता हूं कि एक ही गाड़ी में अगर दो पहिए हो, मान लीजिए ऐसी कोई साइकिल है जिसके दो पहिए हैं, तो एक तरफ सरकार एक पहिया है, एक तरफ आरबीआई पहिया है। तो अगर एक पहिया आगे को जाने को कहता है, एक पहिया पीछे को जाने को कहता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो गाड़ी चल पाएगी। तो इसलिए सरकार और आरबीआई में मुझे लग रहा है विचार विमर्श ही किया जाता है। डायरेक्शंस तो नहीं दी जाती है, पर सरकार ये डायरेक्शन देगी, क्योंकि सरकार जो बातें कह रही है, 3 बातें, उसमें मुझे दम नजर आता है। पहले ही भारत की जो फिच की अगर हम रेटिंग देखें और अंतरराष्ट्रीय एजेंसी में भारत की 7.8 से 7.2 से जो अलग अलग भारतीय जीडीपी के फोरकास्ट थे वो घटा के 7% कर दी गई है। मुझे नहीं लगता कि देशवासी भी, सरकार भी चाहेंगे कि हमारी विकास दर और नीचे आए। सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया कि भाई आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, आप बढ़ा भी रहे हैं निरंतर। इससे क्या हो रहा है? पैसा तो महंगा होता जा रहा है, लोन्स महंगे होते जा रहे हैं, परंतु इन्फ्लेशन पे उतनी ज्यादा जो लगाम लगनी चाहिए वो लगाम नहीं लग पा रही है, ऐसा सरकार का मानना था। और सरकार ने 3 बातें बोली। ये 3 बातों में इस मतभेद के पीछे जो कारण है वो निकल के आते हैं। पहली बात उन्होंने बोली कि इससे प्राइवेट कंजम्पशन नीचे जा रही है, जो कि इकोनॉमी का एक इंजन होता है। 4 पिलर्स होते हैं या 4 इंजन होते हैं, उसमें से एक इंजन होता है प्राइवेट कंजम्पशन, कि लोग जाके सामान खरीदते हैं। अगर पैसा महंगा होगा, लोन महंगे मिलेंगे, मनी सप्लाई टाइट रहेगी, तो ऐसे में लोग सामान कम खरीदते हैं। तो सरकार का कहना है प्राइवेट कंजम्पशन कम हो रही है। दूसरा, सरकार ने बोला कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसकी वजह से कम हो रही है। अब ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, छोटे बड़े सब जो एक्सपेंशन के लिए नई नई इंडस्ट्री लगाते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपैंड करते हैं, वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि कर्जा लेके ही बिजनेसेस चलते हैं और वो कर्जे की कॉस्ट आप बढ़ा देंगे तो वो लोग अपनी एक्सपेंशन या नई इंडस्ट्री नहीं लगाते हैं। ये उन्होंने दूसरी बात करी। तीसरी बात जो कही, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या से ये देश आजादी से लेके आज तक जूझ रहा है। हम सब जानते हैं बेरोजगारी भारत में बार बार इसके ऊपर विचार विमर्श होता है, बार बार इसका जिक्र आता है। तो सरकार का यह था कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, प्राइवेट कंजम्पशन नहीं होगी, तो ये बेरोजगारी को बढ़ावा देगा। और सरकार नहीं चाहती, आने वाले 2024 के इलेक्शन भी हैं, अलग अलग राज्यों में इलेक्शन भी हैं, वैसे भी कोई भी सरकार, मैं समझता हूं, वो नहीं चाहेगी कि उसके देश में बेरोजगारी की दर हाई रहे। इन 3 कारणों से सरकार से ने आरबीआई से मतभेद रखा कि हम
इस तेज रफ्तार से इंटरेस्ट बढ़ाने के फेवर में नहीं है। आरबीआई और सरकार के बीच मतभेद की असली वजह को समझते हैं। इसी साल यानी मई 2022 के बाद से आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर रखा है, क्योंकि महंगाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। आरबीआई ने मई से लेकर अब तक ब्याज दरों में 1.40% का इजाफा कर दिया है। जैसा कि हम सबको पता है कि आरबीआई का मैंडेट महंगाई को काबू में बनाए रखना होता है। इसी के चलते आरबीआई ने महंगाई दर का लक्ष्य 4% रखा है। फिलहाल महंगाई 4 से 6% के लक्ष्य से ऊपर चल रही है। ऐसे में आरबीआई आने वाली मौद्रिक नीति की समीक्षा में कर्ज और महंगा करने के मूड में दिख रहा है। आरबीआई की यही मंशा सरकार और आरबीआई के बीच टकराव की वजह बनता दिख रहा है। आपको बता दें कि 2024 के आम चुनाव में 2 साल का भी वक्त नहीं बचा है, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में मोदी सरकार बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से निपटने के लिए काफ़ी मशक्कत कर रही है और बढ़ती ब्याज दरें इसमें रोड़ा बन सकती हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।